हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला, सीटेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि 3 फरवरी 2023 को कराया गया था। पेपर में सभी महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न हैं, जो कि कुछ पिछली वर्षों में कराए गए पेपर, उन्हीं से प्रश्न लिए गए हैं, जिसका पहले ही भाग है, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षादान यानी सीडीपी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी से प्रश्न आए हुए सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि प्राथमिक स्तर के पेपर से लिए गए प्रश्न है। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े चैनल से और सभी उचित प्रश्न को देखें, सेलेक्ट करें। गारंटी से माने कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। नई सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है प्रैक्टिस सेट में। आप देख लेना, एग्जाम में सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। 3-3 मैं प्रैक्टिस सेटों से 3-3 बुकों से प्रैक्टिस सेट लेता हूँ, वहाँ से क्वेश्चनों को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको कराता हूँ। तो आओ क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बच्चे समय की विशिष्ट अवधि तक बहुत ही सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट आसमान, ऑप्शन नंबर डी अप्रतिक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यानी संवेदनशील। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में भिन्नता का कौन सा विकास का सिद्धांत जुड़ता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों में सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन है व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट यानी कि हर किसी में विकास जो है चरण दर चरण होता है, यानी कि कंटिन्यूटी होता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है, यानी भौतिक वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने देना चाहिए? संवेदीगामक द्वारा, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी आत्म केंद्रितता का, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती चिंतन का, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक तर्कता। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट यानी आत्म केंद्रितता पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है
लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका क्या मत होगा? ऑप्शन नंबर ए, कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है लेव वात्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेवात्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन ए द करेक्ट नॉट कनेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को अलग कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस क्षेत्र की ओर केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करने की ओर। ऑप्शन नंबर बी, जितना हो सके उतना कंतस्टीय स्त्रीकरण करने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करने की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावात्मक बुद्धि जो है वो शामिल नहीं की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आओ अभिकथन दिया है, एरेसेशन दिया है। अभिकथन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण क्या है देखते हैं। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हुए समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कह रहा ए आर दोनों कैसे हैं? आर नॉट यानी दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। आर जो है व्याख्या ए की नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है एक अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रचलित जेंडर रूढ़वादियों को किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़वादियों को चुनौतीपूर्ण लगे। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए। गलत बात है ये। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन कह रहा है बी, केवल सुविधा वंचित समूहों को, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, प्रबल समूह, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों और उनके व्यक्तित्व भिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ या पाठ के अधिगम या शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाए तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं की में भिन्नता होने के बावजूद उनके स्वाभाविक गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत के लिए, ऑप्शन नंबर बी समावेशी यानी इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के, ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करें? ऑप्शन नंबर ए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, ऑप्शन नंबर बी उनके संदर्भ के बारे में और जानें और प्रयास करें और कक्षा में चर्चा अवश्य शामिल करें, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की के क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए पठन वैकल्प को, ऑप्शन नंबर गुणज वैकल्प को, ऑप्शन नंबर भाषा वैकल्प को, ऑप्शन नंबर डी द डिस्प्रैक्सिया यानी गति समन्वयक वैकल्प, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है? ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण में कठिनाई करना, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? पहले थी अब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा की प्रबल विशेषता, ऑप्शन नंबर बी साविसारी सोच, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है या समझाती है कि शिक्षा किस प्रकार की? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी तथ्यों एवं अंतर्दृष्टि स्तर पर आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है समालोचन विकास के केंद्रित पर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किसी प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी द उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा छात्र को अपनाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को के रूप में तथा शिक्षार्थियों को के रूप में अपेक्षित करती है? ऑप्शन नंबर है ज्ञान प्रदाता ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, ऑप्शन नंबर बी जानकारी की प्रत्यावर्ती स्रोत आधीनिष्ठ प्रतिकार, ऑप्शन नंबर सी सुधारक और ज्ञान के सृजन करने में सक्रिय प्रतिभागी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द को वर्तमान से भूत में बदला जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रियान हर शब्द में भूतकाल रूप दर्शाने के लिए तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को इस प्रवृत्ति दर्शाती है। ऑप्शन नंबर एक क्रमतर आंकने में, ऑप्शन नंबर बी अति नियमित, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन
टर्मिंग विचारा बेस को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी सोच को, ऑप्शन नंबर बी प्रक्रियात्मक स्थिरता को, ऑप्शन नंबर सी अपसारी सोच को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, ऑप्शन नंबर बी यानी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा में सर्वोत्तम प्रकट रूप से प्रकट करे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर ए समस्या को परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर बी समस्या की पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना निरूपण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, समस्या की पहचान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उनकी दिशा को काम करने की ओर समर्थन करें, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन, पहले कथन दिया गया, कथन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के विद्यालयों में विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। आप विकल्प देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए और बी आर ट्रू, यानी ए बी दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर, ए और बी आर नॉट ट्रू, ए और आर दोनों सही नहीं है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं है? कुपोषण का, समकक्षियों का सहयोग का, अपसारी चिंतन का, चर्चाओं का। आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा? कुपोषण का। आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो चैनल को लाइक करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।